प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहे। उडुपी में उन्होंने भव्य रोड शो किया, जहां लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसके बाद गोवा में पीएम मोदी ने भगवान राम की 77 फीट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा जल्द ही क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण बनने वाली है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी अपडेट आई है। विधि आयोग ने साफ कहा है कि यह व्यवस्था संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करती। अब इस प्रस्ताव से जुड़े विधेयकों पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। असम विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास कर दिया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सरकार इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नई श्रम संहिता के तहत अब नौकरी छोड़ने या बर्खास्त किए जाने पर कंपनी को 2 कार्य दिवसों के भीतर पूरा भुगतान देना होगा। यह नियम कर्मचारियों के आर्थिक अधिकारों को और मजबूत बनाता है। हैदराबाद में निजी रॉकेट विक्रम के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि अब भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनियों के निवेश के लिए खोला जाएगा। इसे भारत के विज्ञान और ऊर्जा सेक्टर में क्रांति माना जा रहा है। दिल्ली की खराब हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोग अदालत से कोई जादुई आदेश की उम्मीद न करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण कम करने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर जमीनी कार्रवाई करनी होगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अज्ञात हमलावरों ने टीएमसी के एक पंचायत प्रमुख को गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में सियासी तनाव फिर बढ़ गया है। चुनाव आयोग ने सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की निगरानी के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को कोलकाता भेजा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को और पारदर्शी बनाना है। जम्मू पुलिस ने एक 19 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है, जो एक आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान लिंक मिलने की आशंका जताई जा रही है। संसद में सुरक्षा ड्यूटी संभाल रहे सीआईएसएफ कर्मियों का कार्यकाल 4 साल तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से संसद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एयर प्यूरिफायर पर लगने वाला 18% जीएसटी पूरी तरह हटाया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। केरल कांग्रेस के एमएलए राहुल मामकुट्थिल के खिलाफ एक महिला ने गंभीर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रक्षा सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया की बातचीत आगे बढ़ी और रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइल सौदे के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक परिभाषित क्षण बताया। इस ऑपरेशन ने कई बड़े मॉड्यूल ध्वस्त किए थे। रिश्वतखोरी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने 10 राज्यों में मेडिकल कॉलेजों और संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की। कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। श्रीलंका में आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात गंभीर होने के कारण सरकारी ऑफिस और कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हांगकांग के वांग फुक कोर्ट में लगी आग अब तक के सबसे घातक अग्निकांडों में गिनी जा रही है। हादसे के कारण शहर में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले विदेशी दौरे पर गए पोप लियो ने दुनिया भर में बढ़ते संघर्षों पर गहरी चिंता जताई और सभी देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन का मसौदा शांति प्रस्ताव भविष्य की वार्ताओं के आधार बन सकते हैं। वेस्ट बैंक में आत्मसमर्पण करते दिख रहे 2 फिलिस्तीनियों को इजरायली बलों ने गोली मार दी। घटना ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। आईसीसी जल्द ही फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की अंतरिम रिहाई की अपील पर निर्णय सुनाएगा। भारत सरकार बांग्लादेश द्वारा भेजे गए शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध की समीक्षा कर रही है। यह मामला दोनों देशों के संबंधों के लिए अहम है। सरकारी बजट प्रस्तावों के खिलाफ इटली में बड़े स्तर पर आम हड़ताल की योजना बनाई जा रही है। नेपाल ने नया 100 रुपए का नोट जारी किया, जिसमें विवादित लिपुलेख लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र को दिखाया गया है। भारत ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत और रूस यात्रियों के लिए वीजा मुक्त यात्रा पर अंतिम समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।